आज हम आपको वो 4 अचूक उपाय बताएंगे जिसे अपनाने के बाद आप अपने 60 वर्ष की उम्र में भी 25 वर्ष के युवा जैसी जोश और ताकत आपके शरीर में बरकरार रहेगी। आपको देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आप 60 वर्ष के हैं। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों, अधिकतर लोग सुबह उठते हैं चाय पीना पसंद करते हैं। बच्चे हों, जवान हों या फिर बुजुर्ग, दिन की शुरुआत सुबह एक गर्मा गर्म चाय के साथ हो जाए तो फिर क्या ही कहना। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो चाय नहीं जहर पी रहे हैं। दोस्तों, सुबह खाली पेट चाय पीना जहर पीने के समान है। खाली पेट गर्म चाय का सेवन पेट में गैस जैसी समस्या को पैदा करता है और पाचक रसों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। पाचन तंत्र के कमजोर हो जाने का सबसे बड़ा कारण भी खाली पेट गर्म चाय का सेवन करना ही है। लेकिन ये एक या दो बार नहीं बल्कि रोजाना खाली पेट चाय पीने पर होता है, जिसके कारण आपकी भूख प्रभावित होती है। और आपने भी कभी न कभी तो देखा होगा कि जब आप चाय पी लेते हैं तो आपकी भूख कुछ गायब सी हो जाती है। दोस्तों, पाचन तंत्र के कमज़ोर हो जाने के कारण जब आपको भूख ही नहीं लगेगी तो आपके शरीर का ग्रोथ होगा नहीं और आपका शरीर धीरे धीरे ढलना चालू हो जाएगा। सवेरे उठने के बाद आपकी पहली खुराक चाय ना हो, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई खाली पेट चाय पीने के नुकसान। अब खाली पेट किन चीज़ों का सेवन स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, तो कुछ नाम हम आपको बता देते हैं। सुबह बादाम खाने से आपके शरीर में प्रोटीन की कमी दूर होती है। सुबह बादाम खाने के कई तरीके हैं, जिनमें एक तरीका रात भर भीगी हुई बादाम खाना भी शामिल है, या फिर आप इसे किसी सेक में भी डालकर पी सकते हैं। सुबह खाली पेट गर्म पानी में आधा नींबू और थोड़ा सा शहद मिलाकर इसे पीने से आपके शरीर में जो टॉक्सिन जमा है वो बाहर निकलता है, जिससे आपका पाचन तंत्र पूरी तरह स्वस्थ रहता है। दोस्तों, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने दिनचर्या में कोई ना कोई एक्सरसाइज तो ज़रूर करते होंगे, लेकिन आज हम आपको इस आसन के ऐसे फ़ायदे बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी शीर्षासन करना चालू कर देंगे और इसके परिणाम आपको बहुत खुश कर देंगे। शीर्षासन को सिर के बल किया जाता है। जब आप शीर्षासन करते हैं तो पूरा शरीर का भार आपके सिर पर होता है और आपके शरीर का जो ब्लड है वो सर की तरफ आने लगता है। जो हमारे रक्त है वो शरीर के हर कोने में पहुंचकर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को पहुंचाता है। लेकिन ग्रेविटी के कारण हमारा ब्लड अधिकतर समय सर के निचले हिस्से की तरफ होता है, वो हमारे सर के हिस्से में नहीं होता है, जिसके कारण उम्र के साथ साथ हमारे बाल कमज़ोर होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और आंखों पर चश्मा भी लग जाता है। धीरे धीरे आपके चेहरे का ग्लो ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस आसन को हर रोज़ अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपके शरीर का रक्त धीरे धीरे सिर की तरफ आने लगेगा और आपके बालों की समस्या जड़ से ख़त्म होने लगेगी। आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद नहीं होंगे, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आप किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को जल्दी भूलेंगे नहीं। समय से पहले टेंशन के कारण जो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, ये आसन उन सारी बीमारियों से दूर रखेगा जो चेहरे से जुड़ी हुई हैं। आँखों की रोशनी भी तेज होगी, जिससे आपके चश्मे का जो पावर है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। दोस्तों, इस आसन का अभ्यास करने वाले की आयु में वृद्धि होती है और उनमें अधिक समय तक युवावस्था बनी रहती है। तो दोस्तों, ये तो हो गए शीर्षासन के फायदे। अब हम आपको इसके नियम के बारे में बताते हैं। तीसरे नियम के बारे में बताते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने का सेवन न करना। दोस्तों, अगर आपको भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत है तो समझ जाएं, क्योंकि ये आदत आपको धीरे धीरे बीमार बना सकती है। होता यह है कि जब आप भोजन करते हैं उस वक्त जो आपके पेट में जो जठर अग्नि जलती है, जो भोजन को पचाने में सहायक होती है, वो जब आप पानी पी लेते हैं उस दौरान वो अग्नि बुझ जाती है। और होता यह है कि जो भोजन आपने किया है वो धीरे धीरे आपके पेट में ही सड़ने लगता है। भोजन सही से न पचने के कारण आपके शरीर में जो फैट है वो बढ़ने लगता है, पाचन की समस्याएं शुरू हो जाती हैं और फिर ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि भोजन को पचने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, इसलिए आपको खाना खाने के करीब 45 से 60 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए, जिससे आपने जो भोजन किया है वो सही से पच सके और भोजन में मौजूद
जो पोषक तत्व है वो आपके शरीर में पूरी तरीके से लग सके। आप अगर इस नियम को अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में उतारते हैं तो आप कभी भी अपने पूरे जीवन में मोटापे के शिकार तो नहीं होंगे और आपकी पूरी बॉडी भी मस्कुलर और फिट दिखेगी। दोस्तों, ये तो हो गई तीसरे नियम की बात। अब हम चलते हैं चौथे नियम पर। आप में से अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन बहुत से लोग इसे नोफैप से भी जोड़ कर देखते हैं। नोफैप में आपको जो आपके शरीर में वीर्य का निर्माण हो रहा है उसे रोकना होता है। आज के आधुनिक समय में एक बहुत बड़े वर्ग ने ब्रह्मचर्य की परिभाषा ही बदल दी है। अब तो ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरह वीर्य को रोकना। अगर वीर्य को रोकने से ही ब्रह्मचर्य होता तो मुझे लगता है कि बैल हम मनुष्यों से बड़ा ब्रह्मचारी होता, क्योंकि उसके शरीर में वीर्य का क्षरण ही नहीं होता। ब्रह्मचर्य दो शब्दों ब्रह्म और चर्य से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और चर्य का अर्थ है विचरना, यानी सदैव परमात्मा का ध्यान करना। प्राचीन काल में बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर अमरत्व को प्राप्त कर लिया, जैसे भीष्म पितामह, परशुराम, हनुमान जी और भी बहुत से लोग। ब्रह्मचर्य के नियम क्या हैं, इसको आप किस तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हैं। ब्रह्मचर्य आस्तिक होते हैं, वे परमात्मा में ध्यान लगाए रहते हैं, विद्या के अध्ययन करते हैं और सभी में विद्या का प्रसार करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, वीर्य की रक्षा करते हैं, अपने मल मूत्र त्यागने वाले स्थानों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते, भोजन में साधारण, बिना तला हुआ, बिना मसालेदार, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। एक ब्रह्मचारी कभी भी अश्लील चीजें नहीं देखता और सदैव स्त्रियों का सम्मान करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या क्या फायदे होते हैं ये भी जान लीजिए। जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके अंदर गुस्सा, जलन, चिड़चिड़ापन ये जैसे भाव जो हैं वो खत्म से हो जाते हैं। ब्रह्मचारी लोगों के चेहरे पर एक अलग सा ही तेज और चमक बना रहता है और ऐसे व्यक्ति जब भीड़ में निकलते हैं तो वो अलग ही नजर आते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, उनके अंदर चीज़ों को समझने की बेहतर क्षमता विकसित हो जाती है और उनका दिमाग भी मुश्किल वक्त में भी तेजी से काम करता है। वे हर प्रकार के सुख दुख की परिस्थितियों को आसानी से हैंडल कर ले जाते हैं। आम व्यक्ति के मुकाबले एक ब्रह्मचारी के शरीर में ज़्यादा ऊर्जा होती है, वे किसी भी कार्य को आसानी से कर लेता है और इससे बुढ़ापे के समय में भी सुंदरता बनी रहती है, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री। और सबसे बड़ी चीज, ऐसे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्रह्मचारी व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा होती है, जिससे उसके रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए ऐसे लोग लंबी आयु जीते हैं। और आपने सुना होगा कि पुराने समय के लोग आज के मुकाबले काफ़ी लंबे चौड़े होते थे। वे लोग गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे। यही कारण है कि वे इतने निडर, सुंदर और बलवान भी थे। आज भी ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो अपने शरीर के लंबे समय तक आप स्वस्थ रख पाएंगे, जिससे आपकी आयु तो बढ़ेगी ही, साथ साथ आप निरोगी और बलवान भी नजर आएंगे। आज के इस वीडियो में बताया गया अगर आप चारों नियमों का पालन करते हैं तो आप अपने 60 वर्ष की उम्र में भी आपके चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आपका बाल टूटना भी बंद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो है समय पे आपको मिलती रहे। जय हिंद।